नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। बेंथम के उपयोगितावाद को हम इस वीडियो नोट में समझने वाले हैं। तो बेंथम के बारे में यदि आपने पढ़ रखा है तो आपको एक चीज़ समझ में आती होगी कि बेंथम ने सुख और दुख नामक दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, जिसमें वो सुख प्राप्त करने की ही बातचीत करते रहते थे। इसी प्रकार से अपनी थ्योरी देते रहते थे कि कुछ भी हो, परिणाम कैसा मिलना चाहिए, सुखवादी मिलना चाहिए, इंसान का जीवन सुखवादी मिलना चाहिए। इंसान कोई भी कार्य करे उसमें सुख की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो बेंथम ने सुख पर जोर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो नोट में हम बेंथम के उपयोगितावाद को समझने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो नोट देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो सके और आप इसको अच्छे से समझ सकें। देखिए, बेंथम के उपयोगितावाद को हम किस प्रकार समझें। इस प्रकार समझें कि बेंथम ने कहा कि उपयोगितावाद किसी वस्तु का वो गुण है जिसके द्वारा वह किसी ऐसे पक्ष के लिए जिसमें लाभ, सुविधा, सुख, अच्छाइयाँ, कल्याणकारी मात्रा का सर्जन करती है, मतलब ऐसे पक्ष के विरुद्ध होने वाला पीड़ा, बुराइयां, अहित और रोकने का कार्य करती हैं। मतलब उपयोगितावाद का मतलब ये है कि बेंथम ये कहते हैं किसी भी वस्तु का वो गुण है जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देते हैं, ऐसे पक्ष पर ध्यान देते हैं जिसमें उनको लाभ प्राप्त हो, सुविधा मिले, सुख की मात्रा प्राप्त हो, अच्छाइयाँ हो, कल्याणकारी सर्जनता हो रही हो। बल्कि ऐसे पक्ष के खिलाफ है उपयोगितावाद जिसमें परेशानी हो, बुराई हो, अहित हो, इसको रोकने का उपयोगितावाद कार्य करती है। ठीक है, तो ये तो एक इसकी आउटलाइन हो गई। उपयोगितावाद में जो निर्धारित तत्व है सुख और दुख, उसको हम आगे बिल्कुल क्लियर तरीके से बताने वाले हैं। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना। कंप्लीट प्लेलिस्ट के लिंक है जिसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बेंथम के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख नामक दो सर्वोच्च प्रभु शासन में रखा है। किसके प्रभुता में रखा है? सुख और दुख, इसके अधीन मनुष्य को रखा है। या तो मनुष्य सुखी रहेगा या मनुष्य दुखी रहेगा। ठीक है, एक समय पर एक ही स्थिति उसके साथ में रह सकती है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ हम सोचते हैं, जो भी कुछ हमारे विचार हैं, वो सब इन्हीं के अधीन है। किसके अधीन है? सुख और दुख के अधीन है। यदि हम सुखी हैं तो हमारा सोचना, हमारा विचार करना, हमारा कार्य करना उसी पर आधारित होगा। यदि हम दुखी हैं तो हमारा सोचना, हमारे कार्य करना उसी पर आधारित होगा। मतलब हम सुख और दुख के कंप्लीटली कंट्रोल में है, उसके ही नीचे हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख नामक दो सर्वोच्च प्रभु के शासन में रखा हुआ है। ये कौन कहते हैं? ये बेंथम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकृति ने मानव समाज को दो सर्वाधिकार संपन्न स्वामियां बता दिया। बेंथम ने प्रकृति के द्वारा मानव समाज को दो सर्वाधिकार संपन्न स्वामियों के आधिपत्य में बता दिया। वो भी कौन है? सुख और दुख है। बात वही है जो भी आपको समझाई थी। ये जो सुख और दुख है, इन स्वामियों का यही काम है, यही कार्य है कि वो हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए तथा निर्णय करें कि हम क्या कर सकते हैं। सुख और दुख हमारे ऐसे स्वामी हैं जो हमें ये सोचने पर, ये विचारने पर मजबूर कर देते हैं कि हमें क्या तो करना चाहिए और क्या हम कर सकते हैं, हमारी स्थिति फ़िलहाल कैसी है। यदि हम सुख से हम सुखी हैं तो फिर हम क्या करना चाहिए हमें और हम क्या कर सकते हैं। यदि हम दुखी हैं तो भी फिर हमें यही सामने आएगा कि क्या करना चाहिए और क्या हम कर सकते हैं। समझ गए? तो मतलब सर्वाधिकार संपन्न स्वामी है ये हमारे, सुख और दुख। इनमें से कोई भी एक परिस्थिति रहेगी, आप इसी प्रकार से रिएक्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए कि बेंथम के अनुसार वह वस्तु कोई भी वस्तु जो अच्छी है, ठीक है, उपयोगी है, वो हमें क्या देगी? सुख की अनुभूति देगी। कोई भी वस्तु है, कोई भी कार्य है, अच्छा है, ठीक है, हमारे उपयोगी है, निश्चित ही वो हमें सुख प्रदान करेगा। ठीक है ना, हैप्पीनेस देगा। दूसरा, वो वस्तु जो अनुचित है, अनुपयोगी है, हमें दुख
वो हमें दुखी करेगा। वो क्या करेगा? दुख की अनुमति देगा। और मानव के समस्त कार्यों की कसौटी क्या है? उपयोगिता है। और उपयोगितावाद के अंतर्गत जो दो तत्व बेंथम ने बताए हैं स्पेशली, वो है सुख और दुख, जो प्रकृति ने हमारे लिए संप्रभु बनाकर भेजे हैं, जिसी के हिसाब से हम विचार करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, ये इस बात का ख्याल आता है। ठीक है ना? तो मानव के समस्त कार्यों की कसौटी की उपयोगिता, मानव के समस्त कार्यों की कसौटी क्या है? उपयोगितावाद है। किसके अनुसार? बेंथम के अनुसार। और बेंथम के अनुसार क्या है? वो वस्तु जो अच्छी है, ठीक है, उपयोगी है, हमें सुख देती है, ठीक है, और वो वस्तु जो अनुचित है, अनुपयोगी है, वो हमें क्या देगी? दुख देती है। तो मानव की समस्त कार्यों की कसौटी क्या है? उपयोगितावाद है। ओके, नेक्स्ट देखिए, उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है, उससे मतलब क्या है? उससे मतलब ये है कि जिससे संबंधित व्यक्ति में प्रसन्नता में कमी या वृद्धि या कमी हो, जिसके आधार पर वो प्रत्येक कार्य को करे तो उचित ठहराता है या अनुचित ठहराता है। दूसरे शब्दों में, जिससे सुख मिलता है या सुख खत्म होता है। मतलब उपयोगितावाद के सिद्धांत से हमारा आशय है कि हमारे साथ में कोई भी कार्य हो रहा है, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम उसे उचित ठहरा रहे हैं या अनुचित ठहरा रहे हैं, जिससे हमें सुख प्राप्ति हो रही है या दुख मिल रहा है, या हमारा सुख बढ़ रहा है या हमारा सुख खत्म हो रहा है, हम इस आधार पर उसको देखते हैं। तो उपयोगितावाद के सिद्धांत का एकमात्र मापदंड यही है कि कहाँ तक सुख की वृद्धि करता है और कहाँ तक दुख को खत्म करता है। देखो, बेंथम सुख का कार्य बढ़ाने के लिए हमेशा कहता है। पहली बात तो ये समझ लेना कि बेंथम के अनुसार उपयोगितावाद, किसी भी कार्य का उपयोगितावाद वहाँ पर सिद्ध हो जाएगा कि वो कितनी मात्रा में हमें सुख बढ़ा के दे रहा है और कितनी मात्रा में हमारे दुखों को कम कर रहा है। वो उपयोगितावाद है। वो क्या है? उपयोगितावाद है। समझ गए? कोई भी कार्य है वो हमारे सुख की मात्रा कितनी बढ़ा रहा है और दुख की मात्रा कितनी कम कर रहा है, ये महत्व रखता है। ठीक है? दुख को किस हद तक खत्म कर सकता है, ये कौन कहता है? ये बेंथम कहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, कोई ख़ास इसमें इतना कोई भाव नहीं है कि भाई हमें कुछ ये समझ में ही नहीं आएगा। सुख और दुख की बात है। ओके, सुख और दुख को समझने के लिए बेंथम 2 भागों में बांट देते हैं, जिसमें सामान्य सुख के 14 भाग और सामान्य दुख के 12 भाग बताते हैं। सुख और दुख को समझने के लिए बेंथम ने सामान्य सुख के 14 भाग बता दिए। प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको कमेंट जरूर करना पड़ेगा कि हाँ, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। कमेंट नहीं करोगे ना तो मैं वीडियोस की संख्या घटा दूंगा, ध्यान रखना। और कमेंट कर दोगे तो वीडियोस की संख्या बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो देखो, सामान्य सुख के 14 भाग बताता है कौन? बेंथम। और सामान्य दुख के 12 भाग बताता है बेंथम। अब आपको ये जो सुख और दुख के 14 और 12 भाग है, ये मैं अगले वीडियो नोट में बता दूंगा लिखकर। अभी मैं बोलकर बता देता हूँ। सामान्य सुख में आपका इंद्रिय सुख आ जाएगा, वैभव सुख आ जाएगा, कौशल का सुख आ जाएगा, मित्रता का सुख आ जाएगा, यश का सुख आ जाएगा, शक्ति का सुख आ जाएगा, कल्पना का, धार्मिक का, दया का, निर्दयता का, स्मृति का, आशा का, संपर्क का और सहायता का सुख। ठीक, उसी प्रकार सामान्य दुख के 12 भाग है, जैसे दरिद्रता, भावना, हिचकिचाहट, शत्रुता, अपयश, धार्मिकता, दया, निर्दयता, स्मृति, कल्पना, आशा, संपर्क। ये सामान्य दुख और सामान्य सुख के 14 और सामान्य दुख के 12 भागों का वर्णन करते हैं कौन? बेंथम। तो इसमें कौन सा सामान्य सुख है, कौन सा सामान्य दुख है, ऐसा प्रश्न काफ़ी कम पूछने की संभावना है। प्रश्न यही बनेगा कि सामान्य सुख कितने बताए? 14। सामान्य दुख कितने बताए? 12। ठीक है, क्लियर है? किसी प्रकार का कोई यहाँ तक संकट नहीं होना चाहिए आपको, मेरे हिसाब से। कमेंट कर दो क्लियर है। सामान्य सुख दुख का जो ये वर्गीकरण हमने आपको बताया, इसका जो सम्मिश्रण होता है, जो मिलान होता है, उससे विभिन्न प्रकार के जटिल सुख दुख पैदा होते रहते हैं। ये प्रकृति का नियम है, ये चलता रहता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी प्रश्न आपके क्लियर हो जाने चाहिए यदि आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो। ओके, अब देखिए, बेंथम के उपयोगितावाद की हम निम्न विशेषताएं बता सकते हैं आप लोगों को। आप एक एक करके समझते जाइए, सुनते जाइए। जैसे सुख और दुख नामक 2 शक्तियाँ हैं जो मानव जीवन को क्या कर रही हैं? हमारे नियंत्रित कर रही है, कंट्रोल कर रही है। क्योंकि मनुष्य हमेशा सुख वाले कार्य करना चाहता है, दुख से दूर रहना चाहता है। आप चाहते हैं क्या आपके जीवन में दुख हो?
कोई चाहता है तुम में से? कोई नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ क्या? मैं भी नहीं चाहता। नहीं चाहता। नहीं चाहते हुए भी दुख हमें प्राप्त होता है, फिर हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? सुख और दुख आते जाते रहते हैं, दिन रात की तरह ये चलते रहते हैं। ये तो हो गई हमारी बातें, लेकिन बेंथम क्या कहता है? बेंथम कहता है कि मनुष्य सुख और दुख दो शक्तियों से नियंत्रित रहता है। या तो वो सुखी रहेगा या वो दुखी रहेगा। दुखी है तो दुख को दूर करना चाहेगा, सुखी है तो सुख को बढ़ाना चाहेगा। किसी भी कार्य का आधार उद्देश्य नहीं, परिणाम होना चाहिए, मतलब सुख मिलना चाहिए। परिणाम सुखी होना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। बेंथम सुख और दुख के चार बाहरी स्रोत बताता है। ये बाहरी है, बाह्य, ठीक है। बाहरी स्रोत बताता है जिसमें राजनीतिक स्रोत, धार्मिक स्रोत, नैतिक स्रोत और भौतिक स्रोत मुख्यतः शामिल होते हैं, ठीक है। भौतिक, नैतिक, राजनीतिक, धार्मिक, इसे हम कह सकते हैं। जो प्रकृति से प्राप्त हुए वो भौतिक हो गए, जो प्रकृति से प्राप्त हुए वो भौतिक हो गए, चाहे सुख है चाहे दुख है, ठीक है ना। जो कानून के द्वारा मिले वो राजनीतिक स्रोत हो गए, राजनीतिक स्रोत के द्वारा जो दुख सुख मिले वो राजनीतिक स्रोत हो गए। इसी प्रकार अच्छा या बुरा काम करने पर जो प्राप्त हुए वो नैतिक स्रोत से हो गए, सुख दुख। और जो धार्मिक कार्य करने के लिए जो अच्छा बुरा हमें प्राप्त हुआ उसके वो धार्मिक स्रोत है, ठीक है। ये क्या है? ये स्रोत है, सुख और दुख के स्रोत है। अगर कोई बेंथम के शब्दों में हमें समझे, अगर किसी मनुष्य का मकान उसकी असावधानी से जलता है तो वह उसे प्रकृति के द्वारा दिया गया दंड है। यदि दंडनायक की आज्ञा से जलाया जाता है तो राजनीतिक दंड है। अगर वह आग लगने पर सहायता न देने वाले साथी और पड़ोसियों की दुर्भावना से जलता है तो ये जनमत का दंड है। अगर वह किसी दैवी प्रकोप से भस्म हुआ है तो इसे धार्मिक दंड के श्रेणी में रखा जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात क्या है। बेंथम के अनुसार सभी सुख और कार्य गुणात्मक दृष्टि से समान होते हैं। यदि दो काम समान मात्रा में सुख देते हैं तो दोनों कार्यों का महत्व भी समान होता है, ठीक है। कोई भी कार्य अपने आप में बड़ा या छोटा नहीं होता। इसी प्रकार बेंथम का एक प्रसिद्ध कथन ध्यान में रखिएगा, पुष्पिन खेलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना काव्य पाठ करना। परीक्षाओं में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, पूछा जाता रहा है क्या कि पुष्पिन खेलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि काव्य पाठ करना। बेंथम के अनुसार सभी सुखों का जो कार्य है वो गुणात्मक दृष्टि से समान होता है। यदि दो काम समान रूप में हमें सुख दे रहे हैं तो दोनों कार्यों का महत्व भी समान होता है। ओके, क्लियर है? तो पुष्पिन खेलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना काव्य पाठ करना। किसका कथन है? बेंथम का कथन है। नेक्स्ट देखिए, बेंथम कहते हैं कि राज्य की नीतियां इस प्रकार से निर्मित होनी चाहिए कि वह अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख पर आधारित हो। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात कौन करते हैं? बेंथम करते हैं। या फिर राज्य ऐसी नीतियों को अपनाए जिससे अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो सके। अधिकतम सुख की गणना करते समय प्रत्येक व्यक्ति को एक गिनना चाहिए। कितना गिनना चाहिए? एक गिनना चाहिए, एक से अधिक नहीं गिनना चाहिए। अधिकतम सुख की यदि आप गणना कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को एक गिनेंगे, एक से अधिक नहीं गिनेंगे। बेंथम के अनुसार राज्य उपयोगितावादी संस्था है, एक नैतिक संस्था नहीं है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बेंथम के अनुसार राज्य क्या है? एक उपयोगितावादी संस्था है। प्रश्न आ जाए कि बेंथम के अनुसार राज्य है एक उपयोगितावादी संस्था, नैतिकवादी संस्था, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा एक उपयोगितावादी संस्था। क्लियर है यहाँ तक? अरे यहाँ तक क्लियर है तो यार लाइक का बटन दबा दो और इसे शेयर भी कर दो। क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? इतना मटेरियल पोस्ट कर रहा हूँ, तुमसे ये वीडियो लाइक नहीं होती, शेयर नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बेंथम सुकून में मात्रात्मक अंतर हुए सुख दुख मापने का जो यंत्र है उसमें 7 पॉइंट्स बताता है। सुख में मात्रात्मक अंतर को मानते हुए 7 पॉइंट्स बताता है, जैसे तीव्रता, ठीक है, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता, अवधि, शुद्धता और व्यापकता। ये बेंथम 7 पॉइंट बताता है। किसको मापने के लिए? सुख को मापने के लिए बेंथम यहाँ पर 7 पॉइंट बता रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि तीव्रता, निश्चितता, है ना, इनका वो वर्णन कर रहा है। कौन कर रहा है वर्णन? बेंथम कर रहा है। अब हम इसको आपको एक एक को बताते हैं, कोशिश करते हैं। तीव्रता का अर्थ ये हुआ मेरे दोस्त, मेरे मित्र, कि जहाँ से जल्दी सुख मिले वो काम कर डालो। निश्चितता का अर्थ वो हुआ वो ही काम करो जहाँ से सुख मिलना ही निश्चित हो।
निकटता का अर्थ ये हुआ कि निकट सुख मिले, दूर नहीं जाना। आपके पास में यदि आपको सुखी कोई कार्य मिल रहा है तो उसे कर दो, दूर क्यों जा रहे हो, ठीक है। उत्पादकता की बात करें, यानी एक सुख कितने अन्य सुख को जन्म देगा, वो काम करो। अवधि की बात करें, कितने अवधि तक टिकेगा, कितनी उस सुख में शुद्धता है, और कितनी व्यापकता, मतलब अर्थात वह कितने लोगों को प्राप्त होगा, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख सिद्धांत को वो कितना सिद्ध कर पाएगा, ठीक है। ऐसे मात्रात्मक अंतर पर वो 7 पॉइंट्स बताता है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बेंथम ये भी कहता है कि कानून निर्माण भी उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुकूल ही होना चाहिए। यदि राज्य के कानून उपयोगितावाद की कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो उन्हें बदल देना चाहिए। अच्छा कानून वह है जिसमें अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम भलाई की या सुख की बात की जाए। तो यहाँ पर यह पॉइंट ध्यान में रखिएगा, यदि राज्य के कानून उपयोगितावाद की कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो उन्हें बदल देना चाहिए। कौन कहता है? बेंथम कहता है। यदि राज्य के कानून उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुकूल नहीं हो तो भाई साहब उनको बदल दो, कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो बदल दो। कौन कहता है? बेंथम कहता है। तो दोस्तों, बेंथम के उपयोगितावाद को मैंने यहाँ पे आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। उपयोगितावाद का अर्थ यही है कि उससे हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? सुख प्राप्त होना चाहिए। सुख ही सुख की बेंथम क्या करता है? बात करता है। बेंथम के उपयोगितावाद में अब आलोचना भी की गई, क्या कि एक तो सुखवादी मान्यता, कि बेंथम के विचारों में, दर्शन में सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो सुख और दुख की धारणा का निर्धारण करते हैं, लेकिन ये एक अधूरी व्याख्या है। किस प्रकार? सुख और दुख को यदि हम प्रेरक तत्व मान लें, जैसा कि बेंथम चाहता है, तो विकास तो रुक ही जाएगा, सुख की होड़ लग जाएगी, सुख प्राप्ति के लिए लोग भागने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख, ये बात बिल्कुल असंगत है। आलोचनकर्ताओं ने कहा है ये कि बेंथम कहते हैं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो 2 व्यक्ति हैं, वो दोनों कार्य करेगा तो उसके लिए एक कार्य अलग क्षेत्र में, एक दूसरा अलग क्षेत्र में, उसके लिए निर्णय कठिन हो जाएगा कि वो कितने लोगों का भला करेगी, वो कार्य करे, ठीक है ना। कौन सा कार्य करेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला हो सके। तो इस प्रकार तो वो सोच में पड़ जाएगा। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख देने की चाहत में वो व्यक्ति असफल हो जाएगा। इसका निर्धारण वो कैसे करेगा कि मैं कौन से कार्य करूं जिससे अधिकतम लोगों को भाई तीव्रता, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता, अवधि, शुद्धता और व्यापकता के साथ मैं उसको प्रदर्शित कर सकूं, ठीक है ना। तो सुख भौतिक न होकर मानसिक होता है, ये बात समझने की है, ये बात समझने की है। सुख भौतिक नहीं होता, सुख क्या होता है? मानसिक होता है। ओके, सुखों को मापा नहीं जा सकता। क्या कौन सा सेंटीमीटर, फुट और क्या कहते हैं लीटर, किलोलीटर या मीटर, किलोमीटर का कौन सा आप ऐसा पैमाना लेके बैठेंगे जिसमें आप सुख को माप लेंगे? इसलिए इनकी क्या की गई है? आलोचना की गई है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो नोट इतना ही, इसमें हमने आपको इस पॉइंट को, उपयोगितावाद को अच्छे समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आप यहाँ तक बने हुए तो अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में। थैंक यू सो मच।